समस्तीपुर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर मुकेश कुमार हत्याकांड का खुलासा कर दिया। हत्या की वजहों को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। रिंकू चौधरी हत्याकांड का पर्दाफाश। 9 महीने बाद सभी आरोपी बेनकाब। वर्चस्व में हुई थी हत्या की वारदात। गुनाह करने वाला भी जानता है कि उसे सजा जरूर मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो संगीन वारदात को अंजाम देने की साजिश बुनता है और वो ताक में घात लगाकर बैठा रहता है कि उसे कब और कैसे अमली जामा पहनाया जाए। कुछ ऐसा ही हुआ है 28 सितंबर 2020 को समस्तीपुर में, जहां हथियारों से लैस बेखौफ अपराधियों ने एक शूट आउट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें सराय रंजन के अख्तियारपुर के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर मुकेश कुमार चौधरी उर्फ रिंकू चौधरी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। ऐसे शूट आउट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पुलिस ने उसी सीसीटीवी फुटेज की मदद से हत्याकांड के 9 महीने बाद सभी बदमाशों को धर दबोचा। 28/9/20 को एक शूट आउट हुआ था काशीपुर मोहल्ले में। रिंकू चौधरी हत्याकांड हुआ था, जिस पर नगर थाना में कांड दर्ज किया गया था। उसमें जो मेन शूटर था एक रामजीवन, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके साथ ही कुंदन कुमार की भी गिरफ्तारी हुई। इन दोनों से विस्तृत पूछताछ की गई। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि 2 बाइक आकर रुकता है, जिस पर 4 अपराधी सवार। कुछ देर बाद बदमाश एक एक करके घर के अंदर जाते हैं। उसके बाद शुरू होता है शूट आउट का खेल। चारों अपराधी ताबड़तोड़ गोली चलाने लगते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग आने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपराधी उन्हें बंदूक की धौंस दिखाकर वहां से भगा देते हैं और इस खौफनाक वारदात को अंजाम देकर आराम से बाइक पर बैठकर 9-2-11 हो जाते हैं। उसमें जो मेन शूटर था एक रामजीवन, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके साथ ही कुंदन कुमार की भी गिरफ्तारी हुई। इन दोनों से विस्तृत पूछताछ की गई। इनके पास से काफ़ी मात्रा में कारतूस 97 है और 2 हथियार भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा अमरजीत झा, जो पिछले 6 महीने से फरार चल रहा था, पूर्व में भी वो महत्वपूर्ण कांडों में जेल जा चुका है और वह 6 महीने से रांची छिप कर रह रहा था। उसके आने के पश्चात उसकी भी गिरफ्तारी हुई। वो वर्तमान में 3 कांडों में फरार। वहीं समस्तीपुर के सदर डीएसपी प्रतीश कुमार ने बताया कि समस्तीपुर पुलिस ने चर्चित रिंकू चौधरी हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। इस दौरान 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 6 मोबाइल बरामद किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड के पीछे प्रॉपर्टी डीलिंग को लेकर शुरू हुई आपसी वर्चस्व में इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक प्रॉपर्टी डीलर रिंकू चौधरी का भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनके पास से 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 97 कारतूस, 1 बाइक और 6 मोबाइल की बरामदगी हुई है। इनसे पूछताछ की गई है। इसमें जो एक कुंदन है, उसके मोबाइल से भी कई सारे एविडेंस प्राप्त हुए हैं, जिसमें वो अपने हथियार किन्हीं और को एक तरह से उपलब्ध कराता है और कई घटनाओं को अंजाम करवाता है। इस तरह से इन तीनों को गिरफ्तारी हुई है। बहरहाल समस्तीपुर पुलिस ने अपनी मौजूदगी को दिखाते हुए इस हत्याकांड का खुलासा किया है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है समस्तीपुर पुलिस की। भविष्य में इसके कारण से अपराध में कमी आने की पूरी संभावना है। हमारे अनुसंधान टीम में नगर थाने की टीम, मुफस्सिल थाने की टीम और डीएसपी प्रोबेशनर पूरी टीम लगी हुई थी। इनके द्वारा ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। लेकिन अपराधी को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वारदात होने से पहले दस्तक भी देती है और अपराध के बाद अपराधी अपना सुराग भी छोड़ जाते हैं। अब पुलिस को चाहिए कि गिरफ्तार आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाए, ताकि इस तरह के जघन्य अपराध समाज में नहीं हो। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट।